नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खतरे का सबब बनी हुई है। मोरखंडा नदी पर बनी पुलिया तेज बहाव में बह जाने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ट्रॉली के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। 3 अगस्त को हुए हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिससे अब चिंता बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस ने यात्रा तैयारियों और आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। ट्रॉली के सहारे यात्री पार करते नदी, मध्य महेश्वर धाम यात्रा जोखिम भरी। धामी सरकार पर कांग्रेसी जमकर बरसे, मध्य महेश्वर की यात्रा भगवान भरोसे। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर धाम की यात्रा इन दिनों बेहद जोखिम से भरी हुई है। साल 2013 की आपदा में मोरखंडा नदी पर बना पुल बहने के बाद नदी पार करने के लिए अस्थायी पुलिया बनाई जाती है, लेकिन इस साल अस्थायी पुलिया भी तेज बहाव में बह जाने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ट्रॉली के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है। सावन महीने में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते ट्रॉली के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है। 3 अगस्त को ट्रॉली में बैठने के दौरान एक श्रद्धालु अचानक धक्का लगने से असंतुलित होकर नदी में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल श्रद्धालु को रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए गंभीर हालत में अस्पताल भेजा। इस दौरान वहां मौजूद यात्रियों ने हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बताया कि ट्रॉली के पास कितना खतरा बना हुआ है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली धामी सरकार श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की जान जोखिम में डाल रही है। वहीं इस समस्या के समाधान की बजाय धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री खजान दास यात्रियों से फिलहाल मध्य महेश्वर धाम की यात्रा नहीं करने की अपील कर रहे हैं। सरकार का व्यवस्थाओं पर नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है। अभी मोरखंडा में केदार यात्रा मार्ग पर एक पुलिया बह गई थी। वो पुलिया बहने के बाद ठीक नहीं हो पाई और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से सफ़र कर रहे हैं। और ट्रॉली में भी एक व्यक्ति गिर गया था, उसको बड़े मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। और चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का इतना बड़ा संकट आ गया है कि चारधाम यात्री हैं, आम जनता है, उनकी जान जोखिम में है। सब जानते हैं कि मानसून के अवसर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, परंतु सरकार की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण ना होना लोगों की जान से खिलवाड़ है, ये हमारा मानना है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मध्य महेश्वर जी जो एक कठिन यात्रा होती है और पहले भी कठिन ही थी, किंतु आजकल चतुर्मास में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, रोडें अवरुद्ध हो रही है। इसलिए मैं तो विशेष निवेदन करूंगा कि यात्रियों को संभल करके चलना चाहिए, देख करके चलना चाहिए और साथ साथ में रिस्क नहीं उठाना चाहिए। ऐसे मौसम में जब मौसम सितंबर के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो तभी जाएं, परंतु रिस्क उठाने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से समय समय पर अलर्ट किया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा, वो खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अपने जान को जोखिम में न डालें, इसलिए यात्रा संभल करके करनी चाहिए। 2013 की आपदा में बहे पुल की जगह 13 साल बाद भी स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। हर साल बनने वाली अस्थायी पुलिया नदी के तेज बहाव में बह जाती है, जिससे मध्य महेश्वर धाम जाने वाले यात्री और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली के सहारे नदी पार करते हैं। और इस समस्या के समाधान की बजाय मंत्री यात्रियों को फिलहाल यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि मध्य महेश्वर धाम जा रहे लोगों की यात्रा भगवान के ही भरोसे है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता प्रवीण रावत और देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित दैनिक जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, पेंशन से जुड़ी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी और कृषि मंत्री गणेश ने हर फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया।
पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग और चौकोड़ी की जनता के लिए 30 साल पुराना इंतजार अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ गया है। एडीएम कोर्ट द्वारा सीलिंग एक्ट लागू कर चाय बागान के रूप में दर्ज इस जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 25,000 स्थानीय निवासियों में मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जाग गई है और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस निर्णय के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का आभार जताया है। बेरनाग चौकोड़ी जमीन का मालिकाना हक की बहुत दशकों पुरानी मांग थी। आज माननीय न्यायालय से निर्णय हो गया कि इसमें सीलिंग एक्ट लग गया है। अब सरकार इस पर अग्रिम कार्रवाई करेगी और यहाँ की जनता का ये दशकों पुरानी मांग जो है, आज ये मालिकाना हक जो है जनता को मिलने जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार जो है इसमें तुरंत कार्रवाई करेगी। सर्वप्रथम बेरनाग की जनता की ओर से हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। उनके जो दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप ये निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ ही इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल हम सबके नेता आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ही ये सब संभव हो पाया। वो लंबे समय से, मुझे लगता है कि जब वो पहले कोई इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद क्या कहते हैं इस प्रदेश के विपक्ष के नेता रहे, तब से लगातार आज तक इस बेरनाग की भूमि के लिए लगातार संघर्षरत रहे और उसका ही परिणाम है कि आज ये सुखद समाचार हमें मिलने जा रहा है। बेरनाग और चौकोड़ी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वर्षों पुराने जो मांग थी यहाँ की मालिकाना हक वाली, वो अब पूरी होने वाली है। अपर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से जो है निर्णय जो है यहाँ के जो कब्जेदार हैं उनके फेवर में आई है और इस पर जो है हमारी सरकार जो है बहुत समय से जो है मालिकाना हक देने के लिए प्रयासरत है और ये कल निर्णय आने के बाद जरूर बहुत जल्दी जो है सरकार इस पर निर्णय लेगी। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों शिव भक्तों का महासैलाब उमड़ रहा है। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंगा घाटों पर एसडीआरएफ और 40वीं वाहिनी सहित राहत एवं बचाव दल की टीमें 24 घंटे मुस्तैद है। गंगा की तेज धाराओं के बीच डटे इन जाबाज जवानों के साहस और सेवा को जानने के लिए हिंदी खबर ने गंगा की लहरों के बीच राहत एवं बचाव दल के जवानों से खास बातचीत की है। सुनिए। और मेला 2026 का छठा दिन है। वहीं बात करें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, वहीं बात करें जो मेन भूमिका रहती है एसडीआरएफ और जल और एनडीआरएफ की रहती है, क्योंकि राहत बचाव कार्य यही करते हैं। उसमें बात करें मेरे साथ यहाँ पर अधिकारी एसडीआरएफ के अधिकारी किस तरह की व्यवस्था रहती है, किस तरह लोगों को बचाते हैं। सर, किस तरह की सूचना रहती है, किस तरह लोगों को बचाया जाता है? यहाँ पर कावड़ मेले के दृष्टिगत हमारी कई घाटों में ड्यूटियां लगाई गई हैं, जैसे प्रेमनगर हो गया, हमारा बैरागी कैंप हो गया कांगड़ा घाट में। और यहाँ पर हमारी इस साल प्रशासन और हमारे उच्चाधिकारियों के आदेशों पर यहाँ पर एक मोटर बोट जो वाटर एम्बुलेंस का काम करेगी, यानी कि कोई अचानक कोई इस प्रकार से हमारे घाटों के आसपास कोई बीमार हो जाता है या किसी पर चोट लग जाती है तो उसको त्वरित हमें हॉस्पिटलाइज करना है, तो हम मोटर बोट से उसे ऐसे स्थान पे ले जाएंगे जैसे ललतारा पुल पे, वहाँ से हॉस्पिटल नजदीक है, तो वहाँ से हम उसकी रीच हम जल्दी पहुँचा सकते हैं और हॉस्पिटल में जाके उसे ट्रीटमेंट मिल सकता है। सर, किस तरह सूचना मिलती है और किस तरह से आप लोग इसे बचाते हैं, पता कैसे लगता है? हमारी टीमें भी सभी घाटों में, यहाँ तक कि जल पुलिस है, आपदा राहत दल है, हर सभी घाटों में है और कोई भी किसी प्रकार से होता है तो तीनों टीमें हमारे समन्वय आपस में तालमेल रहता है और कोई सूचना मिलती तुरंत हम रिस्पॉन्स करते हैं। इमरजेंसी के लिए बोर्ड भी लगाई है, इसका किस तरह का कार्य रहता है सर? ये हमारे प्रशासन ने फर्स्ट टाइम इसको अभी यहाँ पे लगाया है घाट में, तो हमारी टीम यहाँ पे लगी है एसडीआरएफ की। तो कोई सूचना इस प्रकार से मिलती है, किसी को त्वरित रेस्क्यू करना है, यानी कि कावड़ की जैसे भीड़ हो रही है, तो वहाँ से हम जल्दी रिस्पॉन्स न करके हम वाटर से जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। सर, अब तक कितने कावड़ी आपने द्वारा बचाए गए? हमारी टीम जगह जगह घाटों में लगी है, यहाँ तक कि जल पुलिस, आपदा राहत दल, एसडीआरएफ हमारी टीमें लगभग 25 से 30 कावड़ियों को अब तक रेस्क्यू कर चुकी है सभी टीमें। सर, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं कावड़िया, तो जो आने वाले समय में क्राउड और बढ़ेगा, उसको लेकर कावड़ियों किस तरह सतर्क रहने की अपील करेंगे? देखो, हम ये जो भी अब कावड़े यानी कि डाक कावड़ अब चलेगा, हम सबसे अपील यही करते हैं कि मानसून का सीजन है, बारिश भी हो रही है और जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है, तो जो ये बैरिकेडिंग बनी है ना, चेन पकड़ के हमेशा नहाएं और ज्यादा मतलब तैरने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जलस्तर बढ़ता है, उससे
बहने का खतरा बना रहता है। बिल्कुल मेरे हाथ एसडीआरएफ अधिकारी जिनका खासतौर से कहना है कि जो भी आगे जो क्राउड बढ़ेगा उसको लेकर जलस्तर आगे भी बढ़ेगा, वो सतर्क रहें और कहीं पानी से कम पानी में नहाएं और ज्यादा पानी में ना जाएं। हरिद्वार से हिंदी खबर से चिंतनी। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर टिहरी के जौनपुर विकासखंड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लैंडोर कम्युनिटी हॉस्पिटल मसूरी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और ग्रामीणों ने शिरकत की है और कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए सत्यापन के महत्व और स्तन कैंसर के बचाव का प्रभावी संदेश दिया गया। अंत में सभी ने मातृ शिशु स्वास्थ्य और समाज में स्वस्थ जागरूकता फैलाने की सामूहिक शपथ भी ली। आज विश्व स्तनपान हफ्ता में मैं ये सबको बोलना चाह रही हूँ कि 6 महीने के कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए और ऊपर से कोई खाना या और कोई पानी ना दिया जाए। और अपना हमारा जो माँ का दूध जीवन का अमृत होता है और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों को देने के लिए। लैंडोर कम्युनिटी हॉस्पिटल के माध्यम से और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज के मार्गदर्शन के अंतर्गत विश्व स्तनपान दिवस का आयोजन किया गया है यहाँ जौनपुर ब्लॉक में। और हमारा प्रयास ये है कि जो स्तनपान का महत्व है वो समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचे, हर एक परिवार तक पहुंचे और भविष्य में हर एक माता और हर एक शिशु, नवजात शिशु स्वस्थ हो और उसका आने वाला भविष्य स्वस्थकारी, पोषणकारी और विकसित स्तर पर आगे बढ़ सके। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर टिहरी के जौनपुर विकासखंड में मातृ एवं शिशु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चले बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने थाना छाम और क्षेत्र की पुलिस चौकियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित नए थाना भवन की भूमि का निरीक्षण करते हुए निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कानून व्यवस्था, जनशक्तियों के निस्तारण और कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। वहीं गौरा टीम के जागरूकता अभियान से प्रभावित छात्रों ने थाना पहुंचकर महिला पुलिस का आभार जताया। एसएसपी ने छात्रों से संवाद कर उन्हें महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बागेश्वर प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिले में गुरुवार 6 अगस्त को कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। डाक विभाग अब सिर्फ चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने तक सीमित नहीं रह गया है। चंपावत के लोहाघाट डाकघर से अब स्थानीय उत्पाद भी देश विदेश तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह को नया बाजार मिल रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस में राखी और स्थानीय उत्पादों का स्टॉल भी लगाया है। साथ ही स्पीड पोस्ट से राखी भेजने पर डाक शुल्क में 10% की विशेष छूट दी जा रही है। डाक विभाग का कहना है कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ महिलाओं की आय भी बढ़ने वाली है। मां वैष्णवी स्वयं सहायता समूह में राखियाँ, टॉयज़ वगैरह हैंडमेड और प्योर कॉटन से बनता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे डाक विभाग वाले हमें बहुत मदद दे रहे हैं और यहाँ से स्पीड पोस्ट में विदेशों तक राखियाँ जा रही हैं, जो कि टाइम से डिलीवरी हो रही हैं। इसलिए हमने स्टॉल यहाँ पे लगवाया है।
यहाँ से हमें घर बैठे अच्छा रोजगार मिल जा रहा है और इसका सामान हम हल्द्वानी से लाते हैं, मंगवाते हैं। हमारे डाक विभाग के द्वारा लोकल टी को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल जो हमारे सरकार के द्वारा नारा दिया गया, उसके तहत हमारे पोस्ट ऑफिस में हमारे मंडलीय कार्यालय के ऐसे मंडलीय अधीक्षक श्री अशोक पाठक जी के दिशा निर्देशानुसार हमने ये राखी का काउंटर लगाया है यहाँ पर, जिसमें ये हमारे स्वयं सहायता समूह है, इनकी बहनों द्वारा ये राखियाँ होममेड बनाई जाती हैं, जिससे एक तो इनका प्रचार हो जाएगा लोकल जी का, और एक हमारा जो एक छत के नीचे हम पोस्ट ऑफिस की जो सारी स्कीमें देने का दावा कर रहे हैं अपने ग्राहकों को, उसके लिए भी है कि हम यहीं से देश विदेश में भी भेजेंगे राखियाँ, और लोकल में जो स्पीड पोस्ट जाती हैं वो भी सुविधा है हमारे यहाँ। और प्रदेश के संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने नई दिल्ली में नेपाल दूतावास में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा से शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान संस्कृत के बढ़ते वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हुए भारत और नेपाल के मध्यम गहन शैक्षणिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे संस्कृत के क्षेत्र में अनुसंधान, विद्वता और शैक्षिक अवसर को नई गति प्रदान की जा सके। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने की तैयारी तेज हो गई है। टिहरी में खेल महाकुंभ 2026 के तहत आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए। प्रतियोगिताएं सितंबर से अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित होंगी, जिनमें अंडर 14, अंडर 19, महिला, पुरुष और दिव्यांग खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल स्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। मसूरी में एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। भारी चट्टान दीवार तोड़ते हुई सीधे कमरे के भीतर घुस गई। गनीमत रही कि कमरे में मौजूद कर्मचारी, उनकी पत्नी और मासूम बच्चा बाल बाल बच गए। सोए हुए थे, रात में तेज बारिश थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। और रात को सुबह के 4:45 बजे अचानक से ऊपर से पहाड़ आया और पहाड़ हमारे दीवार से टकरा के नीचे गिरा और हमारे घर में बहुत बड़ा होल करके चला गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े ये भी आ रखे हैं, पत्थर भी आए हैं। रात को 4:45 बजे करीबन एक बहुत तेज आवाज़ आई। मेरे वाइफ, मेरा छोटा बेटा साथ में अपने कमरे में, ये सरकारी आवास है हमारे कचहरी कंपाउंड में बने हुए मसूरी में ही, हम यहाँ पे सो रखे थे। रात को 4:45 बजे ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर आया। उस बोल्डर ने मेरे घर के जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ पे डैमेज करा और सारा मलबा मेरे घर के अंदर घुस गया, जिससे मेरा थोड़ा बहुत सामान डैमेज हुआ है। लेकिन मेरी वाइफ के हल्के से एक हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो तो भगवान का बड़ा शुक्र रहा कि हम बच गए। और ये मैंने हमेशा पिछले साल भी यहाँ पे बोल्डर ऊपर से गनील से गिरते हुए मैंने देखे हैं। पिछली बार भी यहाँ पे बोल्डर गिरे थे और इस बार तो बहुत बड़ा बोल्डर आया है, इसने मेरे घर को बड़ा डैमेज किया है और पूरी दीवार में आपने देखा ही होगा जाके वहाँ पे कितना बड़ा छेद उसने कर दिया है। वो तो शुक्र मनाओ कि बेड उसका डिस्टेंस में था तो मेरी वाइफ बच गई, नहीं तो वो दब जाती है उसमें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।